Hello students, I am Sachin Bharadwaj, TGT Science. I am again with you with a new topic, and today's topic is common salt, a raw material for chemicals. This topic is present in chapter number 2, class 10, acids, bases and salts. This chapter contains this topic. So, common salt, that is a very common material, everyone knows. Salt is what? As we have already studied in the different videos, कि salts are the chemical substances which are made up of ions. I have told you many type of salts. But what about the common salt? As the name suggests, common salt means a salt which is widely used in our daily life, which is used by a common people for the fulfillment of the different needs. Like all of us use common salt in food preparation. That is a very important component of our diet. इंटरनली हमारी बॉडी में उसके फंक्शंस होते हैं, आयंस बनते हैं, उसकी वजह से हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चलते रहते हैं. दैट इज डिफरेंट एस्पेक्ट, वो बायो में पढ़ा जाएगा. बट हम सब जानते हैं फॉर टेस्ट वी यूज द कॉमन साल्ट. हमारे घरों में डाइनिंग टेबल पर ये परमानेंटली प्रेजेंट रहता है. सो सम टाइम इट इज आल्सो नोन एज द टेबल साल्ट. Now, where this salt is found, यानी इसकी सोर्सेज क्या है? बेटा सबसे बड़ा सोर्स कॉमन साल्ट के लिए हमारे पास सी वाटर. सी वाटर से हम बाय द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन इसे ऑब्टेन करते हैं. अगर आप बच्चों ने पढ़ा हो दांडी मार्च, इट वाज ए वेरी फेमस मोमेंट जब हमारी इंडिया अंग्रेजों से फ्री होना चाह रही थी. तो महात्मा गांधी जी ने साल्ट जो उन्होंने एक लॉ बनाया था अंग्रेजों ने, उसको डिसोबे करने के लिए दांडी तक मार्च किया था. और दांडी से स्टार्ट किया था वो, और सी शोर तक वो चले गए थे. वहां जाकर के उन्होंने नमक बनाया था, एंड दैट वाज वेरी हिस्टोरिकल मोमेंट. खैर हम उसमें नहीं जाएंगे. सी वाटर, आप सभी बच्चों को पता है कि सी इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ कॉमन साल्ट. यहां पर वाटर को कलेक्ट किया जाता है शैलो फील्ड्स में. वो वाटर धीरे धीरे एवापोरेट होता है. एवापोरेट होने के बाद जो साल्ट नीचे डिपॉजिट रह जाता है सॉइल पर, उसको कलेक्ट करके फैक्ट्री में भेजा जाता है. उसे दोबारा से रिफाइन करते हैं, और रिफाइन करके उसके अंदर एक केमिकल ऐड कर दिया जाता है, आयोडीन. दैट इज व्हाई द साल्ट इज कॉल्ड आयोडाइज्ड साल्ट, जो गले की एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम, गॉइटर का नाम सुना होगा आपने, उसके ट्रीटमेंट में यूजफुल रहता है. सेकंड हमारे पास हो सकता है रॉक्स, इसलिए सी सॉल्ट वाटर भी है आपके पास, एंड रॉक साल्ट. कुछ एरिया जैसे जहां ओशियंस ड्राई हो गए हैं, वहां पर जमीन के नीचे बहुत बड़े बड़े डिपॉजिट्स हैं, वहां से भी हम कॉमन साल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं. नाउ कॉमन साल्ट की मेन प्रॉपर्टीज क्या है? जब आप कॉमन साल्ट की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, आप सब बच्चों ने देख रखा है, कॉमन साल्ट इज ए व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड. आमतौर पर कॉमन साल्ट का फॉर्मूला बेटा हम NaCl लिखते हैं, नॉर्मली ऐसा होता है. बट अगर इसकी बिल्कुल 0 से 20 डिग्री टेम्परेचर तक इसे स्टडी किया जाए, देन वी कैन फाइंड दिस पर्टिकुलर मटेरियल कंटेन 2 वाटर मॉलिक्यूल आल्सो. बट कॉमनली हम इसका फॉर्मूला NaCl लिखेंगे. इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड. ये सफेद कलर का होता है, इस बात का आप सभी को ध्यान करना है. ठीक है. सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर. सॉल्युबल इन वाटर. और जब भी वाटर में जाएगा तो वहां जाने के बाद ये आयंस में ब्रेक हो जाता है, और आयंस में ब्रेक होने के बाद ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है. तो ये चीज आपको ध्यान करनी है. एक और वर्ड, हाइग्रोस्कोपिक. हाइग्रोस्कोपिक नेचर, यानी एयर के अंदर से क्या करता है, जब भी आप इसे ओपन में रखेंगे, इट विल एब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर. एयर में से मॉइस्चर को ऑब्टेन कर लेता है,
और जब एयर में से मॉइस्चर को ऑब्टेन करता है तो इट बिकम्स स्लाइटली वेट, थोड़ा सा गीला सा हो जाता है, रेनी सीजन में ज्यादा हो जाता है. दिस नेचर इज नोन एज द हाइग्रोस्कोपिक नेचर. एक्चुअली ये इसके अंदर मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड स्लाइट अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं एज इम्प्योरिटीज, उनकी वजह से ज्यादा होता है. ठीक है, तो इसके यूजेस आप सभी को समझ में आ जाने चाहिए कि फूड प्रोडक्ट में हम इसे यूज करते हैं. ठीक है, साथ ही इसको एज ए फूड प्रिजर्वेटिव भी यूज किया जाता है. आपने फ्रीजिंग मिक्सर सुना होगा, कभी कुल्फी वगैरह खाई हो तो कुल्फी वाले का जो बॉक्स होता है उसके नीचे फ्रीजिंग मिक्सर के रूप में कॉमन सॉल्ट को यूज करते हैं, यानी वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को डाउन कर देता है. 9th क्लास में टॉपिक आता है हमारे पास. साथ ही जो सोप इंडस्ट्री होती है, सोप इंडस्ट्री चैप्टर नंबर 4 में टॉपिक दोबारा आएगा कि हम सोप बनाते हैं तो वहां पर भी कॉमन सॉल्ट का यूज होता है. सोप को बाहर निकालने के लिए अपने सॉल्वेंट में से, उसे साल्टिंग आउट बोलते हैं. ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे पास जो कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट इज आल्सो नोन एज द टेबल सॉल्ट. ठीक है, अगर आप उसे आयोडीन मिला देंगे तो इट इज कॉल्ड आयोडाइज्ड सॉल्ट. फॉर्मूला इज NaCl. ठीक है, इट इज हाईली सोल्युबल इन वाटर, इट इज व्हाइट कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड हाइग्रोस्कोपिक नेचर. यूजेस में मैंने बताया एज ए फूड कंपोनेंट, और साथ ही आप इसको प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में भी यूज करते हैं, फ्रीजिंग मटेरियल के फॉर्म में जब फ्रीजिंग मिक्सर बनाना होता है तो भी, और सोप इंडस्ट्री में भी. सो दीज आर द वेरियस यूजेस ऑफ दिस कॉमन सॉल्ट. ठीक है, बट हमारे पास क्वेश्चन इससे आगे है. क्वेश्चन क्या है? कॉमन सॉल्ट ए रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स, यानी हम कॉमन सॉल्ट को रॉ मटेरियल की फॉर्म में यूज करते हैं. पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि रॉ मटेरियल का मीनिंग क्या होता है. रॉ मटेरियल का मीनिंग होता है कि समथिंग विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर ए सर्टेन मटेरियल, कोई ऐसी चीज जो दूसरी चीज को प्रिपेयर करने के लिए यूज की जाती है. जैसे आप सभी बच्चों को पता होगा, कॉटन जो होती है हमारी क्लोथ्स प्रिपेयर करने के लिए, फाइबर्स प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, तो कॉटन रॉ मटेरियल है. प्लांट्स जो होते हैं, सर्टेन टाइप ऑफ प्लांट्स जो पेपर प्रिपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं, तो प्लांट्स आर द रॉ मटेरियल. सिमिलरली कॉमन सॉल्ट इज आल्सो कॉल्ड ए रॉ मटेरियल. ये हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे केमिकल्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है. आज हम हमारी बुक के हिसाब से 4 केमिकल के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज आल्सो कॉल्ड कास्टिक सोडा. इसी का नाम रहेगा कास्टिक सोडा. ठीक है, मैं एक बार बोर्ड पर 3 सोडा लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए. वन इज कास्टिक सोडा, सेकेंड इज कॉल्ड बेकिंग सोडा, एंड थर्ड इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा. आप इन तीनों को याद करिए. ठीक है, कास्टिक सोडा हमारे पास फॉर्मूला रहेगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. बेकिंग सोडा के लिए हम लिखते हैं NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. और वॉशिंग सोडा के लिए लिखेंगे आप Na2CO3 डॉट 10 वाटर मॉलिक्यूल. टेक केयर, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ सोडास. हम तीनों के बारे में बात करेंगे बट वन बाय वन. सबसे पहले कास्टिक सोडा की बात है. तो कास्टिक सोडा जब भी प्रिपेयर किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक सोडा, इट इज प्रिपेयर्ड इन आवर फैक्ट्रीज, और उस मेथड का नाम हमारे पास है क्लोर-एल्कली मेथड. क्लोर-एल्कली मेथड का मतलब क्या रहेगा आपके पास? क्लोर-एल्कली मेथड का मतलब है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम 2 अलग अलग केमिकल को एक साथ प्रिपेयर करते हैं. एक्चुअली कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड टू प्रिपेयर 3 केमिकल्स टुगेदर. 3 केमिकल एक साथ प्रिपेयर होते हैं. आपकी बुक में एक फिगर बनी है. पहला केमिकल हमारे पास आता है यहां पर NaOH, सेकेंड केमिकल आपके पास आएगा क्लोरीन, एंड थर्ड इज हाइड्रोजन. ये हो सकता है आगे पीछे लिखे हुए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. नाउ हाउ दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस? देयर इज अ वर्ड कॉल्ड ब्राइन, BRINE, ब्राइन. ये वर्ड आपने ध्यान करना है. ब्राइन का मतलब क्या होता है हमारे पास? ब्राइन मतलब solution of common salt prepared in water, that is called brine.
तो सॉल्यूशन अगर बनाना है तो हम लिख देंगे NaCl, साथ में लिख दिया हमने वाटर, ये डिजोल्व हो जाएगा, डिजोल्व होने के बाद ये एक्वस फॉर्म में आना है, ठीक है। यहाँ A2 लिख देते हैं, वाटर तो आपके पास लिक्विड होता है। अब जब आप इस सॉल्यूशन के अंदर से करंट पास करते हैं, क्या पास करेंगे, करंट पास करेंगे। करंट जब भी आप पास करते हैं तो करंट पास करने के लिए हमारे पास दो इलेक्ट्रोड रहते हैं, वन इज कॉल्ड एनोड, सेकंड इज कॉल्ड कैथोड। एनोड कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज एंड कैथोड कंटेन्स नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज वाले के पास वो चीजें आएंगी जिनके पास पॉजिटिव चार्ज हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोडियम क्लोराइड है, अब सोडियम क्लोराइड जैसे आयन की फॉर्म में जाएगा तो सोडियम क्लोराइड विल split into N positive, Cl negative. Similarly, water will split into H positive, OH negative. So 3 components together we get. तो हमारे पास 3 कंपोनेंट आएंगे, one is NaOH, second is Cl2 and third is हाइड्रोजन। ये आपका एक्वेस फॉर्म में है, ये दोनों के दोनों आपके पास गैसियस फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ क्लोरीन 2 है तो आपको यहाँ 2 अप्लाई करना पड़ेगा, 2 क्लोरीन हो जाएंगे। अब 2 क्लोरीन होते ही सोडियम भी आपके पास 2 हो गए हैं, लाइक दिस। तो 2 सोडियम, नाउ हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, ऑक्सीजन आपके पास 1 और ये आपके पास 2 है, तो यहाँ भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। So this method, as I have write down earlier, it is called chlor-alkali method. यानी एक ऐसा मेथड है जिसमें क्लोरीन और एल्कली दो चीजें बनती हैं। सो दिस मेथड इज कॉल्ड क्लोर-एल्कली मेथड। किससे प्रिपेयर किया हमने? ब्राइन सॉल्यूशन से। कैसे पास किया? सोडियम क्लोराइड विच इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, इट इज टेकन, करंट इज पास्ड थ्रू इट। इट इज आल्सो नोन एज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। तो 3 कंपोनेंट आपके पास बनेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। टेक केयर। तो इस वजह से इस मेथड का नाम क्लोर वर्ड आया क्लोरीन की वजह से और एल्कली की वजह से एल्कली मेथड, राइट। सो यू हैव टू टेक केयर। नेक्स्ट हमारे पास इन तीनों की यूजेस। क्या आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या यूज हो सकते हैं? क्लोरीन आपके पास बना, उसके क्या यूज है? हाइड्रोजन के क्या यूज है? तो यूज ऑफ ऑल 3। देखो बेटा, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस की बात करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास एक एल्कली है। एल्कली होने की वजह से एक तो आपके पास लैब रिएजेंट, यानी हमारे लैब में रिएक्शंस के लिए इसे यूज कर सकते हैं। सेकंड, इट इज यूज्ड इन द सोप इंडस्ट्री, ठीक है। सोप के साथ साथ जो डिटर्जेंट प्रिपेयर किए जाते हैं वहां पर भी आप इसे यूज कर सकते हैं। साथ ही पेपर इंडस्ट्री में भी इसे हम यूज करते हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसे यूज किया जा सकता है, ठीक है। सो और आर्टिफिशियल फाइबर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पार्ट हो जाएगा। सो दीज आर द यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जहां तक क्लोरीन की यूजेस की बात है, क्लोरीन एक पंजेंट गैस होती है, सो इट इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग द वाटर। क्लीनिंग वाटर कहां पर? स्पेशली जो हमारे स्विमिंग पूल होते हैं वहां पर, स्विमिंग पूल, ठीक है। उसके बाद CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, आप बच्चों ने सुना होगा। कुछ पेस्टिसाइड्स जैसे जो मटेरियल होते हैं उनमें को प्रिपेयर करने के लिए भी हम क्लोरीन का यूज कर सकते हैं। सो क्लोरीन कैन बी यूज्ड फॉर द वेरियस पर्पसेस। जहां तक हाइड्रोजन की बात है, इट कैन बी यूज्ड एज एन एक्सीलेंट फ्यूल। पर्टिकुलरली जो हमारे रॉकेट्स वगैरह होते हैं उसमें हम लिक्विड हाइड्रोजन यूज करते हैं अलॉन्ग विद ऑक्सीजन। सेकेंडली आपके पास एक केमिकल होता है, दैट केमिकल इज कॉल्ड मार्जरीन। मार्जरीन इज एक्चुअली, यू कैन से इट इज आर्टिफिशियल बटर, जो आप बड़े चाव से खाते हैं कई बार पार्टीज वगैरह में, दैट इज मार्जरीन। इट इज नॉट ए बटर एक्चुअली। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर प्रिपेयर करना है तो दैट कैन बी यूज्ड एंड इट कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर अमोनिया आल्सो in the fertilizer industry. So there can be the various uses of these gases, ठीक है। तो ये आपको बताया मैंने क्लोर-एल्कली मेथड और तीनों कंपोनेंट की यूजेस हो गए। सेकंड चीज जो हमारे पास आएगा दैट इज ब्लीचिंग पाउडर।
Now, what is bleaching powder? As the name suggests, bleaching powder means a chemical which is used to bleach something. एक ऐसा केमिकल जो किसी चीज के कलर को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। कई बार हमारे क्लोथ्स के ऊपर स्पॉट पड़ जाते हैं, हम ड्राई क्लीनर के पास जाते हैं, वो कहते हैं इसको ब्लीच करना पड़ेगा। ये आजकल डाई करवाते हैं अलग अलग चीजों के ऊपर, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स के ऊपर। तो पहले ब्लीच किया जाता है, यानी जो ओरिजिनल कलर होता है वो रिमूव कर दिया जाता है। तो ब्लीच इज ए टाइप ऑफ केमिकल। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इट इज द फॉर्मूला। अब इसको प्रिपेयर करने के लिए हम एक सिंपल सा मटेरियल लेते हैं, आप बच्चों ने पढ़ रखा है CaOH होल ट्वाइस, स्लैक लाइन, लेकिन ये आपका ड्राई होना चाहिए, ठीक है। ध्यान करेंगे सॉलिड फॉर्म में होगा। जब इसको क्लोरीन पास की जाती है इसके ऊपर से, तो क्लोरीन पास करने पर दो मटेरियल हमारे पास बनते हैं। एक मटेरियल आपके पास बन जाएगा CaOCl2 और सेकंड आपके पास कौन बन जाएगा, वाटर। सेकंड इज वाटर, टेक केयर। अब ये जो मेथड है आपके पास, इस मेथड को हम जिस पर्टिकुलर कंटेनर में प्रिपेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड हेसेनक्लेवर प्लांट, HASENCLEVER, हेसेनक्लेवर प्लांट। इट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स मेथड और फार्मूला भी ये हम अपनी इजीनेस के लिए 10th क्लास पर ले रहे हैं, अदरवाइज इसका जो एक्चुअल कॉम्प्लेक्स फार्मूला होता है इट इज क्वाइट डिफरेंट, थोड़ा सा समझना उसे मुश्किल होता है। सो हेसेनक्लेवर प्लांट अगर आपके पास है, प्लांट मींस ए फैक्ट्री, प्लांट का मतलब पेड़ नहीं यहाँ पर, वहां पर अगर आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसमें से आप क्लोरीन, उसके ऊपर क्लोरीन गैस पास करते हैं, वी गेट टू केमिकल्स, इट इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर इज देयर। बट टेक केयर, एज वी प्रिपेयर द ब्लीचिंग पाउडर, जैसे ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर किया जाता है तो प्रिपेयर करते ही इमीडिएटली वी हैव टू पैक इट, इसको पैक करना पड़ता है। अदरवाइज क्या होगा कि ये जो आपके पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, इट विल रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और इसका प्रोडक्ट बन जाएगा CaCO3 प्लस क्लोरीन, यानी इसकी क्लोरीन कम होती चली जाएगी, एनवायरमेंट में चली जाएगी और साथ ही ए पंजेंट एनवायरमेंट विल बी क्रिएटेड। सो व्हेन इट इज प्रिपेयर्ड, इमीडिएटली इट इज पैक्ड इनटू एयर टाइट कंटेनर्स, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान करनी है। नाउ व्हाट आर द यूजेस, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के यूजेस क्या हो सकते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड अगेन इट कैन रिलीज क्लोरीन, ये क्लोरीन रिलीज कर सकता है। शुरू से हम इसका नाम लेकर के चले ब्लीचिंग पाउडर, दैट मींस इट इज यूज्ड फॉर द ब्लीचिंग एक्शन, ये ब्लीचिंग एक्शन के लिए यूज किया जा सकता है, यानी कलर रिमूव करने के लिए। स्पॉट्स हमारे कपड़ों पर होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए, और स्पॉट्स रिमूव करने का काम कहाँ होता है, ड्राई क्लीनर के पास। और जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं जहां ढेर सारे कपड़े धोए जाते हैं, दे आर कॉल्ड लॉन्ड्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है या ब्लीचिंग पाउडर है, bleaching powder is used in textile industry, laundries में इसको हम यूज कर सकते हैं। It can be used again for the cleaning of water, cleaning of water को क्लीन करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, ब्लीच करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। इवन हमारे जो कॉस्मेटिक्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स के अंदर भी इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। क्लॉथ और लिनन, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है उसमें पर्टिकुलरली कॉटन एंड लिनन, उनको बिल्कुल व्हाइट बनाने के लिए, डिकलाइज करने के लिए, ठीक है। अब देखा होगा ना, चमकते हुए बिल्कुल व्हाइट कपड़े होते हैं, तो उनको बिल्कुल व्हाइट अगर बनाना है तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का। एंड ऑल्सो इट कैन बी यूज्ड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। कुछ इंडस्ट्रीज में इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की फॉर्म में भी काम में लाया जाता है। एक क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं बच्चे कि सर इसको हम ब्लीचिंग पाउडर को यूज कैसे करते हैं। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सॉल्यूशन लिया जाता है और जिस भी क्लॉथ को आप ब्लीच करना चाहते हैं, उस क्लॉथ को उसके अंदर डिप कर दिया जाता है। डिप करने के बाद उस क्लॉथ को एक ऐसे टैंक में से पास करते हैं जिस टैंक में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड फील्ड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन की वजह से इस ब्लीच में से क्लोरीन रिलीज होती है और वो क्लोरीन आपके क्लॉथ को क्या करती है, डीकलराइज करती है, उसकी स्पॉट को
रिमूव करती है, उसके येलोनेस को रिमूव कर देती है। मजे की बात यह है कि इसका खुद का कलर लाइट येलो होता है, लेकिन ये दूसरे को व्हाइट बना देता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान करनी है। अब जैसे आपने ब्लीच में डिप किया, उसके बाद एसिड में से पास किया, और एसिड में से पास करने के बाद फिर क्या करें, फिर उसके बाद हम इसको रिंस करते हैं वाटर से। जितना भी क्लोरीन का इफेक्ट होता है वो पूरी बॉडी क्लॉथ से रिमूव हो जाएगा। अदरवाइज अगर क्लोरीन कपड़ों में रह जाती है, आप उन्हीं क्लॉथ को यूज करते हैं, तो आपके आई साइट के ऊपर या आपकी स्किन के ऊपर उसका सीरियस इफेक्ट हो सकता है। समटाइम अगर ये एक्सेस में हो जाता है तो एंटी क्लोर मटेरियल आर आल्सो यूज्ड। अगर ज्यादा ब्लीच डल गया कपड़ों में तो एंटी क्लोर मटेरियल, एंटी क्लोर वो होते हैं जो क्लोरीन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे, दे आर यूज्ड। So in this way, we can say a bleaching powder CaOCl2, that is a very important chemical and it is used for the various uses, and this is the equation to prepare this chemical. I have told you, इसको prepare करने के लिए Hansen clever plant को हम use करते हैं। बहुत बड़ा सा प्लांट होता है जिसके अंदर इसे prepare किया जाता है। ठीक है, next is baking soda। अब देखिए स्टूडेंट, जब हम बेकिंग सोडा की बात करते हैं, बेकिंग सोडा मीन्स ए केमिकल विच इज यूज्ड इन बेकरीज, जो बेकरीज के अंदर हम यूज करते हैं। बेकरीज बेटा आपको पता होना चाहिए, बेकरी वो जगह होती है जहां पर ब्रेड्स, बिस्किट्स, केक्स, इस तरह की चीजें प्रिपेयर की जाती हैं। ये हमारे किचन में भी फास्ट कुकिंग के लिए यूज किया जाता है। आप अपने मामा से बात करके देखिए, शी विल टेल यू, जिस दिन हमारे घर में छोले वगैरह बनाए जाते हैं, this chemical is used to soften them. Whenever the cake is prepared, it is also used. But यहाँ क्वेश्चन ये आता है, क्या बेकिंग सोडा डायरेक्ट यूज हो जाता है या इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं? सबसे पहले चलो ये बात करते हैं हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। ध्यान करेंगे बेटा, इसको प्रिपेयर करने के लिए जो मेथड है, मेथड रहेगा सॉल्वेज प्रोसेस। सॉल्विंग हम बोलते हैं, मेथड का नाम सॉल्वेज प्रोसेस। कभी कभी से हम अमोनिया सोडा प्रोसेस भी बोलते हैं, अमोनिया सोडा प्रोसेस। दीज आर द टू नेम्स फॉर इट्स प्रिपरेशन। अब इसे प्रिपेयर कैसे किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास कॉमन साल्ट की बात चल रही है, इसका मतलब कॉमन साल्ट तो होगा ही होगा, कॉमन साल्ट NaCl। ड्राई NaCl काम में नहीं आता है तो उसके साथ वाटर रहता है। इन दोनों से मिलकर के एक तरह से क्या बन गया, ब्राइन बन गया। अब इस ब्राइन में हम दो गैसेस पास करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, अनदर इज कॉल्ड अमोनिया। ठीक है, इस वजह से इस प्रोसेस का नाम अमोनिया सोडा प्रोसेस भी है। ठीक है, कि अमोनिया गैस इसमें से पास की जाती है। अब जब ये प्रिपेयर होगा तो प्रिपेयर होते समय दो केमिकल एक साथ प्रिपेयर होते हैं। वन केमिकल इज NH4Cl, it is called ammonium chloride. Ammonium chloride highly soluble होता है वाटर में, and second is called NaHCO3, जो हमारा बेकिंग सोडा है। So in this way, when carbon dioxide and ammonia are passed through brine, we get two products, ammonium chloride and sodium hydrogen carbonate। मैंने नाम अलग से बोल दिया है कि बार सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी ये बेकिंग सोडा का ही दूसरा नाम है। ठीक है, याद रहेगी बात। और इस मेथड का नाम क्या रहेगा, या तो सॉल्वेज प्रोसेस, सिर्फ सॉल्वेज भी लिखा मिल सकता है बुक में, अपोस्ट्रोफी जरूरी नहीं है, और दूसरा नाम है अमोनिया सोडा प्रोसेस। अब इसका यूज कैसे करते हैं, मैंने यूज तो बता दी, ये हमारे घरों में कुकिंग के लिए, बेकरीज में, ठीक है, वहां पर काम लाया जाता है। साथ ही इसका एक और भी यूज रहता है, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एंटासिड, यानी जब भी कभी हमारी बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाती है, एट दैट मोमेंट इट इज ऑल्सो यूज्ड, इसको यूज किया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन यह है कि कैसे यूज करेंगे। बेटा जब भी इस सोडा को आप यूज करते हैं तो कई बार क्या होता है कि अमोनिया, जैसे हम इस सोडा को यूज करेंगे, फॉर्मुला इज NaHCO3, आप इसे हीट करेंगे। अब हीट करने पर हमारे पास जो कंपाउंड बनता है इसमें, एक्चुअली दैट कंपाउंड इज Na2CO3। साथ में ये CO3 हमारे पास है, CO2 गैस इज आल्सो रिलीज्ड
वाटर इज आल्सो फॉर्म्ड। तो अब ये जो मटेरियल आपके पास बनता है, दिस मटेरियल इज एक्चुअली बिटर इन टेस्ट। ये टेस्ट में कैसा होगा? बिटर। दैट मीन्स अगर आप इस सोडा को डायरेक्ट यूज करेंगे तो योर केमिकल, जो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा, दैट प्रोडक्ट विल नॉट बी गुड इन टेस्ट। आपने केक बनाया और केक अगर कड़वा बन जाता है तो वुड यू एंजॉय? सर्टेनली नॉट, बिकॉज बिटर थिंग्स आर नॉट गुड इन टेस्ट। तो मैं एज आई वाज टेलिंग यू कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर आपने ये कुकिंग मटेरियल में ऐड कर दिया है, बेकर्स यही काम करते हैं, वो बिस्किट वगैरह जिस मटेरियल से बनाते हैं, स्लाइट अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा इज एडेड। अब ये मैंने बताया आपको सोडियम कार्बोनेट इसने बना दिया, साथ में मैंने बताया वाटर भी और CO2। ये जो CO2 होते हैं ये हमारे फूड आइटम को फ्लफी बनाती है, थोड़ा सा फुला देती है, और जब वो ड्राई होता है तो वो क्रिस्पी बन जाता है, कुरकुरा बन जाता है। इसलिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा इज यूज्ड। बेकिंग सोडा इसलिए यूज किया जाता है, बट प्रॉब्लम इज दिस, इट इज ए बेस विच इज बिटर इन टेस्ट। अब इसकी बिटरनेस को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, बेकिंग सोडा यूज नहीं करके उसकी जगह हम एक और मटेरियल यूज करते हैं, एंड दैट मटेरियल इज कॉल्ड बेकिंग पाउडर। क्या वर्ड लिखा मैंने? बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर क्या होता है? दैट इज इक्वल टू NaCO3 प्लस एडिबल एसिड। एडिबल एसिड, एडिबल एसिड कौन से होते हैं? जितने भी फ्रूट्स में एसिड होते हैं। अब याद करो, टमाटो में मैंने ऑक्सैलिक एसिड बताया है, इमली में मैंने टार्टरिक एसिड बताया हुआ है, ऑरेंज वगैरह में सिट्रिक एसिड बताया हुआ है। तो इस तरह का कोई भी एसिड इसके साथ मिक्स कर दिया जाता है। सो नाउ योर बेकिंग सोडा हैज बिकम बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग पाउडर जब आप यूज करेंगे तो जो आपका एसिड होता है, नाउ द एसिड विल रिलीज H पॉजिटिव आयन। तो ये जो आपका NaHCO3 है, जैसे इसके साथ H पॉजिटिव आयन बनेगा तो अब की बार जो हमारे पास ये बिटर मटेरियल बन गया था, इसकी जगह बन जाएगा साल्ट, और साथ में आपका वाटर और CO2 रहेंगे SH। साल्ट इस बात पर डिपेंड करेगा, सोडियम साल्ट तो होगा, लेकिन आपने एसिड कौन सा यूज किया उसके हिसाब से साल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये एडिबल साल्ट आपको प्रॉब्लम नहीं करता है, एंड योर फूड प्रोडक्ट विल बी गुड इन टेस्ट। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान करनी है। टेक केयर, बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर आर यूज्ड इन द सेम वे, बट बेसिक डिफरेंस इज कि बेकिंग पाउडर कंटेन्स एडिबल एसिड। एसिड की वजह से जो आपका सोडा होता है, ये सोडा है, जो सोडा पिछली बार हमारा बिटर टेस्ट में कन्वर्ट हो गया था, अब की बार वो साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। In this way we can use this material. Now, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? अब बेकिंग सोडा की जब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टी, इट इज ए व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड अगेन। ठीक है, इट इज सोल्युबल इन वाटर, इट इज एल्कलाइन इन नेचर। नेचर में ये एल्कलाइन होता है, तो ये चीज आप बच्चों को ध्यान कर लेंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट इट। नाउ द लास्ट वन, एंड द लास्ट वन इज वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पेपर पर? वॉशिंग सोडा इज एक्चुअली Na2CO3 with 10 water molecule. It is again prepared by Solvay's process। जो ऊपर हमने प्रोसेस लिया था उसी प्रोसेस से इसको भी प्रिपेयर किया जाता है। प्रिपेयर करने के लिए क्या करते हैं? जो सोडियम कार्बोनेट अभी बताया था आपको, NaHCO3, इसको मैंने बताया था हम हीट करेंगे, आपको मिल जाएगा Na2CO3, आपको मिल जाएगा CO2, आपको मिल जाएगा वाटर। अब ये जो Na2CO3 है, दिस Na2CO3 is added with 10 water molecule and formula becomes Na2CO3 dot 10 water molecule. These are the white crystals, transparent। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान कर रहे हैं। नाउ दिस इज वॉशिंग सोडा, ये चीज वॉशिंग सोडा है हमारे पास। तो किससे प्रिपेयर किया हमने? बेकिंग सोडा से। बेकिंग सोडा को हीट किया, डिकम्पोज कर देगी हीट इसको, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, सिंगल प्रोडक्ट है, एक से ज्यादा में स्प्लिट हो गया, इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
अब ये जो डिकम्पोजिशन है हमारे पास Na2CO3 जो है, Na2CO3 इज फर्दर dissolved into water and recrystallization is done. दोबारा से उसका क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है और क्रिस्टलाइजेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास, दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड वाशिंग सोडा। ठीक है, तो ये चीज आप बच्चों ने ध्यान करनी है। अब इस वाशिंग सोडा के हमारे पास यूजेस क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, फॉर्मूला इज इस फॉर्मूला में ध्यान करिए, Na2CO3 10 वाटर मॉलिक्यूल है। अगर आप इस वाटर मॉलिक्यूल वाले कंपाउंड को एयर में छोड़ देते हैं, एक्सपोज टू ओपन एयर, हवा में छोड़ दिया, तो ये बन जाएगा Na2CO3.H2O प्लस 9 वाटर मॉलिक्यूल विल बी स्प्लिट। बेटा ये ट्रांसपेरेंट है और ये वाशिंग सोडा के क्रिस्टल है। ये हमारे पास ऐसा होने पर ये सोडियम कार्बोनेट है और सिंगल वाटर मॉलिक्यूल है, इसलिए हम कहते हैं इसे सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। यहां ये ट्रांसपेरेंट था, यहां पे आते ही व्हाइटिश बन जाएगा, ट्रांसपेरेंसी इसकी गायब हो जाती है। टेक केयर। तो सोडियम कार्बोनेट की प्रॉपर्टी है कि अगर आप उसे एयर में रखेंगे तो ये अपने वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेगा, एक तरह से रिलीज कर देगा, और ये जो प्रॉपर्टी होती है इट इज कॉल्ड एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस, ठीक है। पहले मैंने हाइग्रोस्कोपिक बताया था कॉमन साल्ट का, ये एफ्लोरेसेंस है। एक डेलिक्यूशन भी बताया था NaOH के केस में। नाउ दिस पर्टिकुलर मटेरियल इज अगेन हाईली सोल्युबल इन वाटर, इट इज अगेन एल्कलाइन इन नेचर, और जब कभी भी आप इसको यूज करना चाहते हैं तो इसके जो यूजेस हैं, इट इज अगेन यूज्ड इन द सोप इंडस्ट्री। सोप इंडस्ट्री में हम इसको यूज कर पाते हैं, सोप को प्रिपेयर करना हो, ग्लास को प्रिपेयर करना हो तो ग्लास इंडस्ट्री में भी इसे यूज किया जाता है। देयर इज वन मोर केमिकल, बोरेक्स। आप बच्चों ने कभी सुना हो, हिंदी में एक मुहावरा होता है, सोने पे सुहागा, शायद सुना नहीं होगा। यानी गोल्ड को जब प्योरीफाई करना होता है तो एक पर्टिकुलर केमिकल यूज किया जाता है, दैट केमिकल इज नोन एज बोरेक्स। Na2B4O7, Na2B4O7 ये इसका फॉर्मूला रहता है, ठीक है। और पेपर इंडस्ट्री में भी इसको हम यूज कर सकते हैं। और वाशिंग सोडा का एक स्पेशल यूज होता है, स्पेशल यूज क्या यूज है, टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। कि वाटर में जब भी हार्डनेस हो तो उसको रिमूव करने के लिए इसे हम यूज करते हैं। अब आप सोचेंगे सर वाटर कब से हार्ड होने लगा, वाटर तो लिक्विड होता है। बेटा हार्डनेस का मीनिंग ये होता है कि व्हेन वाटर reacts with soap and doesn't make good lather, अच्छा झाग नहीं बनाता है, झाग के बजाय एक और मटेरियल बनना शुरू हो जाता है, उसको हम स्कम बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान करनी है। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड दैट कॉमन साल्ट इज नॉट वेरी कॉमन, ठीक है, इट इज हाईली यूजफुल मटेरियल। इट कैन बी यूज्ड इन आवर इंडस्ट्रीज टू प्रिपेयर द वेरियस केमिकल, एंड दिस लिस्ट इज नॉट द फाइनल। ये आपके सिलेबस के हिसाब से मैंने बताया अभी तक, ठीक है। इट इज नॉट द फाइनल लिस्ट कि सोडियम क्लोराइड के केवल इतने से यूज होते हैं। सबसे पहले आपसे बताया कि सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन साल्ट, दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओशियंस एज वेल एज इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस, रॉक साल्ट बोलते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहां बहुत बड़ी बड़ी लेक्स भी हैं। हमारी कंट्री में राजस्थान में एक बहुत बड़ी लेक है, सांभर लेक, ठीक है। उस लेक से भी सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन किया जा सकता है। सोडियम क्लोराइड में अगर हम आयोडीन मिला लेते हैं तो इट इज कॉल्ड आयोडाइज्ड साल्ट। सोडियम क्लोराइड के बहुत सारे यूजेस हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल यू कैन से रॉ मटेरियल। उसके बाद आपसे बात हुई कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरैल्कली प्रोसेस, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH मैंने यूज बताया उसके, साथ में क्लोरीन और हाइड्रोजन बनते हैं, उनके भी आपको यूजेस बता दिए हैं। ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज अगेन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। अब आप कहेंगे सर इसमें तो NaCl का तो कहीं फार्मूला ही नहीं है, लेकिन NaCl से जो क्लोरीन मिली थी वो क्लोरीन यहां इसके फार्मूले में प्रेजेंट है, इसलिए NaCl से पहले क्लोरीन ऑब्टेन किया, फिर क्लोरीन से हमने क्या बना दिया, ब्लीचिंग पाउडर, जो ब्लीच करने के लिए, डिकलराइज करने के लिए यूज होता है।
उसके बाद आपसे बात हुई बेकिंग सोडा के बारे में। मैंने 3 सोडा लिखे थे बोर्ड पर, बेकिंग सोडा लिखा था, वॉशिंग सोडा लिखा था और कास्टिक सोडा लिखा था। NaHCO3, it is highly useful material particularly for our preparation of edible materials like biscuits, cakes, breads। इसी वजह से बेकिंग पाउडर का जो बेकरी वर्ड होता है वहां से वर्ड आया शायद ये बेकिंग पाउडर, ए पाउडर विच इज यूज्ड इन द बेकरीज। क्योंकि जो भी एडिबल मटेरियल होता है उसको बेक करना समझते हो ना, हीटअप करना, गर्म करना। वहां बॉयल नहीं किया जाता उसको, वहां उसको फ्राई नहीं किया जाता, वहां डायरेक्ट आग के ऊपर, फायर के ऊपर हाई टेम्परेचर पर हीटअप करते हैं। तो उस प्रोसेस का नाम बेकिंग होता है। तो बेकरीज में इसे यूज करते हैं। आप बच्चों को पता है कि ये डायरेक्ट यूज नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बिटर इन टेस्ट है, एल्कलाइन है। तो उसकी एल्कलाइन नेचर को रिमूव करने के लिए हम इसमें एडिबल एसिड डालते हैं, और जैसे एडिबल एसिड डालेंगे तो बेकिंग सोडा का नाम बदल जाएगा। फिर वो बेकिंग सोडा की बजाय क्या हो जाएगा, बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड सम एडिबल एसिड। और वो एडिबल एसिड क्या करता है, वो इसको एक H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड करता है, और H पॉजिटिव आयन बनते ही जो आपका Na2CO3 बना था उसके बजाय क्या बन जाता है, साल्ट। लास्ट हमने बात की वॉशिंग सोडा के बारे में। वॉशिंग सोडा का फार्मूला ये है, ठीक है बेटा। अगर आपने केवल Na2CO3 लिख दिया, ये वॉशिंग सोडा नहीं है, ये सोडियम कार्बोनेट है। कभी कभी इसको सोडा ऐश भी बोलते हैं। ऐश का मतलब जला हुआ हिस्सा जो होता है, यानी इसके पूरा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए तो ये सोडियम कार्बोनेट रह जाता है। मैंने आपको बताया इट इज आल्सो प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वेज प्रोसेस, और इसको प्रिपेयर करने के लिए टेक्निक आपको बता दी। इसकी यूज सोप, ग्लास, बोरेक्स, पेपर, इन सब इंडस्ट्रीज में, ठीक है। साथ ही आपको बताया इट इज यूज्ड टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। और बेटा हार्डनेस वो होती है वाटर की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वाटर सोप के साथ लेदर नहीं बनाता, झाग नहीं बनाता, फोम नहीं बनाता, कपड़े साफ नहीं करता है। हार्डनेस 2 टाइप की होती है, चैप्टर नंबर 4 में डिटेल में आएगा इसके बारे में। एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस जो सिर्फ बॉयल करके दूर हो जाती है, और दूसरी होती है परमानेंट हार्डनेस, उसके लिए वॉशिंग सोडा यूज किया जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द केमिकल्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। एक से ज्यादा बार जैसे मैं हमेशा एडवाइस करता हूं, आप बच्चों को माननी चाहिए एडवाइस, ठीक है, क्योंकि उसी में आपका फायदा है। जितनी बार आप देखेंगे, जितना माइन्यूटली आप स्टडी करेंगे, जितने अच्छे से नोट्स बनाएंगे, एनुअल एग्जाम में वो चीजें आपको ज्यादा हेल्प करेंगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।